जय श्री राम। जय कुंडली माता। दिव्य से दिव्यतम स्वादिष्ठान का मंत्र योग से जागरण। देखो, ये स्वादिष्ठान हमारा नाभि से और मलमूत्र से बीचों बीच में स्थान है, वहाँ पर स्थित है। ये कुंडलिनी माता का द्वितीय शरण सोपान है। यहाँ आकर के ये जो हमारा स्थानीय आकर को स्थिर हो जाती है, स्वमन अपना, और इसे अधिष्ठान भी कहते। क्या कहते हैं? इस चक्र को स्वाधिष्ठान और अधिष्ठान भी कहते हैं। स्व का मतलब अपना और अधिष्ठान का मतलब स्थान के ऊपर आकर के स्थिर हो जाना, इसलिए इसे स्वाधिष्ठान कहते हैं। यह स्वाधिष्ठान जल का क्षेत्र, इसके चारों ओर जल ही जल है ना, अर्चंद्र का जल है ना, है तो जल का क्षेत्र है। जब यह जल जो है समस्थल में होना चाहिए, शीतल स्थल में होना चाहिए। अगर ऊपर चढ़ता है जल तो ऊपर मणिपुर की अग्नि से उष्ण हो जाता, और जब नीचे मूलाधार में नीचे आने का कोशिश करता है तो शीतल हो जाता। अरे ये विकृति है, ये जो है स्वाधिष्ठान की विकृति, ये नहीं होना चाहिए भाई। सम होना चाहिए। स्वाधिष्ठान क्या होना चाहिए? सम स्तर होना चाहिए। इसकी एक ही विधि है, घूर्णिका विधि। घूर्णिका विधि के अंदर यूं बैठ जाते हैं और फिर ये देखो ऐसे चक्कर करते हैं इसको और फिर ऐसे, पहले दाई बाएं, इससे घूर्णिका। इस घूर्णिका से क्या होता है? जल रूपी क्षेत्र जो आलोड़ित होता, मंथित होता है, उसके अंदर लहरें उठती, लेकिन फिर लहरें एकदम क्या हो जाती? शांत हो जाती, सम हो जाती। इससे इसका क्या हो जाता है? स्वाधिष्ठान चक्र का जागरण हो जाता है। अरे कहते हैं, जब स्वाधिष्ठान के अंदर चक्र के अंदर 3 जो है नाड़ियां है, एक तो शुद्धि, एक विशुद्धि और एक अवधूतिका। ये तीनों नाड़ियाँ इसको क्या करती? शुद्ध करती। इसके मल को क्या कर दे? तो बिल्कुल इसका नाम ही शुद्धि है। नाड़ी का मतलब ये हमारा स्वादिष्ठान क्षेत्र है, इसको बिल्कुल जो विलोर की तरह शुद्ध कर देती, इसलिए इसको स्वादिष्ठान कहते हैं। एक ही इसकी दवा, कोई दवा नहीं है भाई। ऊपर चढ़ती है तब जो है गर्मी बढ़ती है, और गर्मी से क्या होता है? खुजली वगैरह दूसरे रोग हो जाते हैं। और जब नीचे जाने की सर्द क्षेत्र नीचे आने का कोशिश करता है तो शीतल हो जाता है, और शीतलता से जो बीमारियां, इसकी कोई दवा नहीं है। एक घूर्णिका, कौन सी मुद्रिका? घूर्णिका ऐसी मुद्रिका है जो मैंने आपको बताई है। इसको करिए, इससे स्वाधिष्ठान चक्र जो है जागृत हो जाता है। अब इस स्वाधिष्ठान चक्र जब जागृत हो, माँ दूसरे चक्र में आती है, तो पहले चक्र में जब जागती है नहीं तो फुंकार करती है, और फुंकार करके ब्रह्मद्वार से मूलाधार का भेदन करके स्वाधिष्ठान में जब पधारती है ना, तब एकदम भूखी होती तो हमारे रक्त का चट घट जाती, मांस को खा जाती, हड्डियों का चूर्ण भी कर देती, शारीरिक बिल्कुल कृष्काय कमजोर हो जाता। घबराना नहीं चाहिए, सतत अभ्यास करना चाहिए। लेकिन उसके बाद में जिस प्रकार पतझड़ में पत्ते हो झड़ जाते हैं, वसंत आने पर नया कल्पकाय हो जाता वृक्ष का, उसी प्रकार साधक का शरीर का इसके अंदर जो काम क्षेत्र है, वो काम क्षेत्र की कामना नष्ट हो जाती है। शरीर एकदम नव कायाकल्प हो जाता है, शरीर एकदम पुष्ट स्वर्ण काय के समान चमकने लगता है। ऐसे इसके अंदर शुद्धि है। देखो भाई, मंत्र एक ऐसी जगह है कि मंत्र योग से इसका साधन, बहुत ज़्यादा मंत्र है इसके जितने मंत्र हैं उतने किसी भी मंत्र जो है चक्र में मंत्र नहीं। एक छोटा सा मंत्र बताता हूँ मैं। ओम सं भीम स्वाहा, ओम सं भीम स्वाहा, बस इतना छोटा सा मंत्र है। आज इसका जाप करें, इसको भोजपत्र पर लिख दें, और इसको जो है इसका पूजन करें पंचोपचार से पूजन करके कमरे में एकांत में बैठ जाएं और इसका जपन करें। इस पर टिक्की माला हो तो ये मंत्र जो है स्वाधिष्ठान जागृत हो जाता है। दूसरा एक नरसिंह मंत्र है,
अरे नरसिंह तो बहुत है ना, जिसने जो है प्रहलाद को, इसको और सिंह दुष्ट को फाड़ करके, हिरण्यकश्यप को फाड़ करके फेंक दिया था, वो नरसिंह मंत्र है। इसमें क्या है, 2 बार श्रोम श्रोम बोलना, ओम श्रोम श्रोम नरसिंह मंत्रेण पूजयामि नमो नमः। देखो बिल्कुल छोटा, ओम नरसिंहाय मंत्रेण पूजयामि नमो नमः, श्रोम श्रोम नरसिंहाय मंत्रेण पूजयामि स्वा। इसको खड़े रह करके, क्या करके, खड़े रह करके बोलना चाहिए, जपना चाहिए, सिद्ध। दूसरा और बड़ा मंत्र नरसिंह भगवान का 3 बार बोलना, श्रोम श्रोम, ओम श्रोम 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 नरसिंहाय, फिर 3 बार श्रोम श्रोम श्रोम, फिर बोलना एम रीम क्लीम क्लीम स्वाहा। ये शब्द तेज मंत्र है भाई, इसको जो है जल में स्थिर होकर के बोलना चाहिए। इससे स्वादिष्ठान चक्र का जागरण हो जाता है, और स्वादिष्ठान चक्र जागृत होने पर, जानते हो, स्वादिष्ठान चक्र जागृत होने फिर स्वजन पालन पोषण भगवान विष्णु कर देते हैं। और देखो, और एक छोटा सा मंत्र, बिल्कुल एम है, बहुत छोटा मंत्र है, क्रीम श्रोम, 2 ही शब्द, कितने, ओम क्रीम और श्रोम, ओम क्रीम श्रोम, ओम क्रीम श्रोम। इसका जपन करो। इसके जपन करने से ये हमारा स्वादिष्ठान चक्र जो सोया हुआ रहता है एकदम जागृत हो जाता है, और एकदम जागृत होने से स्वादिष्ठान चक्र के अंदर छिपी हुई सिद्धियां है, जो छिपी हुई शक्तियां हैं, वो एकदम कुंडली के साथ ही साथ उजागर हो जाती है, और जो है स्वादिष्ठान चक्र का साधक जागृत हो जाता है। स्वादिष्ठान की देवी एकदम आकर के उसे वरदान देती है कि भाई तुम सब कुछ सिद्ध हो जाओ, सिद्ध पुरुष बन जाओ, वरदान देती मातेश्वरी उसको, मैं तुम पर प्रसन्न हो गई, तुम्हें वाचा सिद्धि का जो है वरदान देती हूँ, जो तुम मुझसे कहोगे अगले आदमी का सब मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, और जो कुछ भी रोग वगैरह सब उसके नष्ट हो जाएंगे। ऐसा मातेश्वरी उसको, साधक को, किसको, जो इसकी साधना करता है स्वादिष्ठान चक्र की, और जो इन मंत्रों का साधन करता है, उसको मातेश्वरी ऐसा वरदान दे देती है। अरे यहाँ विष्णु का, जल में तो विष्णु का वास है, तो विष्णु के मंत्र भी ओम नमो नारायणाय, और नारायण, नार किसे कहते, जल को कहते हैं, और अयन ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ये जपिए, सबसे अच्छा, कोई गड़बड़ नहीं, कोई नुकसान नहीं होता, बिल्कुल सीधा सरल मंत्र है। आप कमरे में बैठ जाइए, निर्जन एकांत में बैठ जाइए, और दीपक जला दीजिए, अगरबत्ती जला दीजिए, स्वादिष्ठान का चक्र का चित्र आता वो लगा दीजिए, फिर आप जपना शुरू करिए, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणम। और दूसरा वासुदेवाय नमः, क्या मंत्र है, ओम वासुदेवाय नमः। जल्दी नहीं बोलना, शरीर कंपित होगा नहीं। जैसे में आप मंत्र बोलोगे तो उसमें पूरा स्वादिष्ठान क्षेत्र का कंपन होगा, स्पंदन होगा, शक्तियाँ जागृत होगी, और शक्ति जागृत होने से साधक शक्तिवान, सामर्थ्यवान, सिद्धवान बन जाएगा, वैभववान बन जाएगा, सब लोग उसकी ओर आकर्षित होंगे। इसलिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो वासुदेवाय मंत्र जपना चाहिए। अरे भाई ये रचना है, इसका गुण है, वो रस है, ये रचना जिह्वा पर विराजमान। कौन रहते हैं जिह्वा पर विराजमान? स्वरस्य। कौन रहती है? सरस्वती विराजमान रहती है। इसलिए सरस्वती का मंत्र में आपको बता देता हूँ, आप बड़े विद्वान बन जाओ, साधक बड़ा विद्वान बन जाएगा, और जो साधक के पास बैठेगा उसके भी चितिकण पहुंचेंगे उसमें, और वह भी विद्वान बन जाएगा। तो वद वद वाग वादरी स्वाहा। देखो भाई, सरस्वती का मंत्र है। किसका मंत्र है? सरस्वती का मंत्र है, क्योंकि इस स्वादिष्ठान का रस गुण जो है रस है,
और रसपर रसस्वना माता स्वस्ति या कुंदे दुदुसारार धवला या शुभ्र वस्त्रावता या वीणा दंड मरवदिता या शुभ, ये माँ सरस्वती है, बैठी रहती है। अरे लक्ष्मी, जब भगवान विष्णु विराजते हैं तो क्षीर सागर के अंदर उनके साथ लक्ष्मी भी विराजती है। तो लक्ष्मी का मंत्र भी जपने से ये मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है। लक्ष्मी का श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी ने। और सबसे बढ़िया मंत्र, ये दीपावली भी आ रही है, आप इस दीपावली पर भी श्रीं श्रीं ओम श्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, ये कमलगट्टे की माला से। कौन सी माला से? इसमें लक्ष्मी के मंत्र में कमलगट्टा, सरस्वती का माला में स्फटिक, ये काम में आता है। तो इस माला से वापस बोलता हूँ ओम, ओम लक्ष्मी लगाने की जरूरत नहीं, क्षमा करें। श्रीं 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 कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। बहुत जबरदस्त मंत्र है। लक्ष्मी के जितने भी मंत्र हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ ये कमला मंत्र कहलाता। क्या कहलाता है? ये कमला मंत्र कहलाता है। और फिर आपको मैं कहता हूँ, जब दीपावली आए तब जो है दीपावली के दिन सिंह नक्षत्र में इसका आप जपन करना, तो आपका अवश्य धन धान्य से संपन्न हो जाएंगे, आपका स्वादिष्टान चक्र जागृत हो जाएगा। और मैं इसके बहुत से मंत्र आपको बताऊंगा। बोलिए जय श्री राम, जय कुंडली माता, जय स्वादिष्ठान स्वादिष्ठान नमो।